हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र शर्मा आज की इस वीडियो में क्लास 12th के लिए सैंपल पेपर का सेक्शन ए कराने वाला हूं। आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉलन ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां से हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, या नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले इसमें हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में इसका मतलब होता है खुद की मिरर इमेज। अगर A रिलेटेड टू B है तो यहां से A रिलेटेड टू A होना चाहिए। अगर ये खुद का रिलेशन खुद के साथ होगा तो इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो अगर यहां से हम ये लेते हैं कि क्या A लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, तो ऐसी अगर कोई वैल्यू चेक करके देखते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर है। अगर हमने यहां से मान लो A इक्वल टू 1/2 ले लिया, तो यहां से अगर हम ये 1/2 रखें लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब ये 1/4 तो लेस होगा, ग्रेटर तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि A डज नॉट रिलेटेड टू A, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड में हमें चेक करना है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक में हमें चेक करना होता है कि जो रिलेशन A का B के साथ है वही रिलेशन B का A के साथ भी होना चाहिए। तो यहां से अगर, क्योंकि R ये रियल नंबर है, तो यहां पे कोई भी अगर वैल्यू ले लेते हैं, मान लो A इक्वल टू यहां से 1 ले लेते हैं और B की वैल्यू यहां से 4 ले लेते हैं, तो यहां पे क्या आता है? ये आ गया 1 इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स दिस इज 4 का स्क्वायर। तो यहां से ये कंडीशन तो सही हो गई, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अगर हम इसकी A की जगह B और B की जगह A पुट कर देते हैं, तो हमें चेक करना है क्या B स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू B इज लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर। तो B की वैल्यू यहां से हमने क्या ली है? 4 ली है, और ये A की वैल्यू यहां से क्या थी? A इक्वल टू 1 था, तो ये 1 का स्क्वायर मीन्स 1 आ गया। तो ये 4 इज लेस देन डज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस वैल्यू के लिए A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 4 के लिए नाइदर रिफ्लेक्सिव, ये हम कह सकते हैं यहां से। तो यहां से हम कह सकते हैं दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड वन, इसमें हम ट्रांजिटिव देखते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन में A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू R होता है। अब यहां से इस टाइप की वैल्यू लेते हैं कि सभी वैल्यू के लिए अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब होता है कि A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। और अगर B कॉमा C बिलोंग्स टू R, तो यहां से क्या होगा? B इज लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर। अगर इन दोनों कंडीशन से अगर A लेस देन C स्क्वायर होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा। अगर मान लेते हैं हम A की वैल्यू यहां पे 3 मान लेते हैं, B की वैल्यू 2 मान लेते हैं और C की वैल्यू 1.5 मान के चलते हैं, तो देखो यहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 4, तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर यहां से देखें, ये हमने 2 ले लिया और ये C मतलब 1.5 का स्क्वायर जो 2.25 होता है, ये कंडीशन भी ट्रू है। अगर इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम चेक करें कि क्या A इज लेस देन C स्क्वायर है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर अब हम ये चेक करेंगे कि क्या A लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर है, तो यहां से अगर हमने A की वैल्यू 3 ले रखी है और C की वैल्यू 1.5 ले रखी है, तो ये 3 हो गया और ये 1.5 का स्क्वायर हो जाता है 2.25।
तो ये कंडीशन क्या होगी, 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉट लेस देन। तो हम ये कह सकते हैं कि a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, ए दिया हुआ है r -3। r मीन्स इसका मतलब होता है रियल नंबर -3। b इक्वल टू दिया हुआ है r -1। अब हमें फंक्शन दिया हुआ है f कॉलन a टू b, तो f(x) इज इक्वल टू x -2 अपॉन x -3। देन f(x) इज 1 1 एंड ऑन टू एंड नन ऑफ दीज। तो हम इसमें चेक करते हैं कि ये फंक्शन कौन सा होगा। तो अगर हम 1 के लिए अगर कंडीशन देखते हैं तो एक तो यहां पे दे रखा है कि इसका डोमेन r डज नॉट इक्वल टू 3, तो ये सही है क्योंकि अगर 3 x की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहां से हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करके, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो ये 1 1 होता है। या फिर हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि f(x1) इक्वल टू f(x2) पुट कर दो, और अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो दिस फंक्शन विल बी 1 1। तो यहां से आ जाएगा x1 -2 अपॉन x1 -3, यहां से आ जाएगा x2 -2 अपॉन x2 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये x1 -2 इंटू x2 -3 इक्वल टू x1 -3 x2 -2। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 -3 x1 -2 x2 माइनस प्लस 6 इक्वल टू, यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 -2 x1 -3 x2 और माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से -2 -3 तो ये -5x1 इक्वल टू, यहां से भी -5x2 -5 से -5 कैंसिल हो गया, तो यहां से x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन विल बी 1 1। अब सेकंड इसमें हमें ऑन टू चेक करना है, तो सबसे पहले ऑन टू में चेक करते हैं। वैसे ये रियल फंक्शन है और यहाँ पे ये b इक्वल टू r -1 दे रखा है, तो ऑन टू के लिए क्या करना है, हमें लेट कर लेते हैं f(x) को y लेट करके देख लेते हैं। तो यहां से अगर y लेट करेंगे तो y क्या, ये f(x) y हो गया x -2 अपॉन x -3। तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी बच्चों। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x -3 इक्वल टू, यहां से x -2 आ जाएगा, तो ये y x -3y इक्वल टू x -2 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर आ जाएगा, तो -3y + 2 इक्वल टू x - y x आ जाएगा, और यहां से -3y + 2 इक्वल टू x कॉमन ले लोगे तो 1 - y आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू -3y + 2 अपॉन 1 - y आ जाएगा। तो यहां से अब हमें यह पता होना चाहिए कि यहां पे 1 - y, अगर यहां से हम इसका डोमेन देखें तो 1 - y डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो y की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1 आनी चाहिए। तो यहां से हमें दे रखा है कि ये v इक्वल टू r -1, तो r -1 के लिए ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 और ऑन टू होगा। तो यहां से ये फंक्शन कह सकते हैं कि ये x की वैल्यू आ गई। अब यहां से ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो ये f(x) इक्वल टू x -2 अपॉन x -3 दिया हुआ है। x की वैल्यू अगर यहां पे पुट करते हैं -3y + 2 अपॉन 1 - y, तो ये भी क्या आ जाएगा, यहां पे अगर x की जगह पुट करें -3y + 2 अपॉन 1 - y -2 अपॉन -3y + 2 अपॉन 1 - y
-3, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन विल बी ऑन टू, दिस फंक्शन इज ऑन टू, सो इट इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। तो हमारा इसमें ऑप्शंस हो जाएगा सी करेक्ट, 1 1 एंड ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, a इज इक्वल टू -1 to 1 दे रखा है और f(x) इज इक्वल टू x mod x गिवन है। तो इसमें हमें डिफाइंड ऑन a इज 1 1, ऑन टू बाइजेक्टिव और नन ऑफ दीज। तो अगर इसमें बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि ये फंक्शन 1 1 होगा और ऑन टू भी होगा। तो यहां से हम अगर चेक करें तो यहां से अगर इसको ओपन करें तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर x लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा, यहां पे ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये -x इंटू एक्स, तो ये -x² हो जाएगा। और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x² आ जाएगा। अगर यहां से हम दोनों का कर्व बनाते हैं तो कर्व बनाते हैं तो अगर ये x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब यहां से राइट साइड में, अब यहां से अगर f(x) इक्वल टू x² है तो इसका कर्व कैसे बनेगा, इस टाइप से पैराबोलिक बनेगा। और दूसरा ये यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे ये -1 से 1 दे रखी है, और दूसरा अगर ये वैल्यू यहाँ पे अगर f(x) इक्वल टू ये -x² है तो इसका मतलब है कि ये कर्व ऐसे बनेगा। तो ये हो गया f(x) इक्वल टू -x² और ये f(x) इक्वल टू x² हो गया। अगर यहां से कर्व से हम 1 1 चेक करते हैं तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलली अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उस कर्व को केवल एक पॉइंट पे कट करती है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 होगा। तो दिस फंक्शन इज 1 1, दिस फंक्शन इज 1 1। अब यहां पे ऑन टू देखें तो ऑन टू में ये दे रखा है -x² और ये x² दे रखा है, और ये दे रखा है -1 से 1 के बीच में। तो अगर यहां से अगर कोई भी वैल्यू, अगर हम ये डायग्राम बनाते हैं, एरो डायग्राम बनाते हैं, यहां पे ये फंक्शन a ले लेते हैं और ये b ले लेते हैं। तो यहां से अगर कोई भी वैल्यू लिखते हैं 0 से 1 के बीच में, अगर ये यहां पे मान लो -1 हो जाता है और यहाँ पे 0 हो जाता है और ये 1 हो जाता है, तो यहां से देखेंगे कि हर किसी की अलग अलग इमेज आएगी। अगर यहाँ पे पुट करते हैं -1 तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और अगर इसका करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो हर किसी फंक्शन की अपनी एक यूनिक इमेज है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन, यहां पे भी कोई एलिमेंट्स ऐसा नहीं बचेगा कि जिसकी प्री इमेज ना हो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज ऑल्सो, दिस फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, क्योंकि यहां पे ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। तो यहां से हम वैल्यू निकालें तो हमें पता है कि अगर साइन इनवर्स, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है, तो ये प्रॉपर्टी होती है π/2 के इक्वल। तो यहां से भी ये हम लिख सकते हैं कि ये भी π/2 के इक्वल होगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें साइन, ये π/3 हो गई, माइनस अब ये साइन इनवर्स 1/2, ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है साइन इनवर्स 1/2 होती है π/6 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2।
तो यहां से ये पाई बाई 6 हो गया। तो यहां से साइन, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 6, तो यहां से ये 2 पाई माइनस पाई हो जाएगा, तो ये साइन पाई बाई 6 आ जाएगा। अब साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी, ये 1/2 हो जाएगी। तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, क्वेश्चन 6 में tan इनवर्स 2/√3 साइन 2 साइन इनवर्स √3/2, यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो यहां से सबसे पहले हम इसे यहां से सॉल्व करेंगे। तो यहां से सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, tan इनवर्स, इसको तो एज इट इज लिखते हैं 2/√3, ये साइन, अब ये 2 साइन इनवर्स √3/2 हो गया। अब यहां से ये वैल्यू हो गई 2 साइन इनवर्स। अब यहां से इसको चेंज करना है, इसे ऐसी प्रॉपर्टी बनानी है कि ये साइन इनवर्स में चेंज हो जाए। तो यहां से कैसे बनाएंगे, हमको पता है कि साइन 2 थीटा अगर लिखें तो ये होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, और इस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम लेट अगर कर लें साइन थीटा को x लेट कर लें, तो यहां से ये थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। ये फॉर्मूले बनाने बता रहा हूं मैं, कैसे फॉर्मूले बनते हैं। ये जो 11th में होते हैं यही 12th में इनको इलेबोरेट करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यहीं से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 थीटा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2, इसको हमने क्या मान लिया, साइन थीटा को x मान लिया, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू एक्सपोर्ट कर दोगे। तो यहां से 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन इधर जाएगा, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब थीटा की जगह यहां से अगर साइन इनवर्स पुट कर दें थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। यहां से अब डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह, ये x की जगह है √3/2 इंटू यहां से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये क्लोज कर दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/√3। अब साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा, ये बचेगा, साइन से साइन इनवर्स हट के ये 2 कट गया, यहां से √3 बच गया, और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये रूट में 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ये 4 हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स, ये आने वाला है 2/√3, यहां से ये कट सकता है, ये 2 बचेगा, यहां से आ जाएगा ये 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 2 बाहर, यहां से ये 1/1 का रूट 1 होता है, 4 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 बच्चों किसकी वैल्यू होती है, ये π/4 की वैल्यू होती है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा π/4। तो यहां से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 3/3 की मैट्रिक्स बनानी है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 में ए दे रखा है हमें AIJ, ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें गिवन है, और यहाँ पे AIJ किसके इक्वल दे रखा है, 2i माइनस 3j के इक्वल हमें गिवन है। तो हमें 3/3 की बच्चों अगर मैट्रिक्स बनानी होगी तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखें एक मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, अगर 3/3 की लेते हैं तो ये फर्स्ट, ये रो होती है फर्स्ट, और ये कॉलम होता है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A12 A13, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 A23 होगा,
ये थर्ड रो A31 A32 A33 हो जाएगा। अब यहां से A11 A12 A13 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि Aij की वैल्यू दे रखी है। तो क्या हो जाएगा, A11 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, तो यहां से -1 आ जाएगा। A12 देखें तो 2 इंटू आई की वैल्यू 1 और ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, j की वैल्यू 2 हो गई। ये i की वैल्यू है और ये j की वैल्यू है, ये i और ये j। तो यहां से आ जाएगा 2 माइनस 6 इक्वल टू -4 हो जाएगा। A13 निकालें तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, तो यहां से 2 माइनस 9 इक्वल टू -7 हो जाएगा। A21 निकालें तो A21 क्या हो जाएगा, एक ये i की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो ये 4 माइनस 3, तो ये 1 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम फाइंड आउट करें A22, तो ये 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, तो ये 4 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा। A23 फाइंड आउट करें तो 2 इंटू 2 माइनस j की वैल्यू यहां से 3 पुट करनी पड़ेगी, तो ये 4 माइनस 9 इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब यहां से अगर A31 फाइंड आउट करें तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहां से अगर A32 फाइंड आउट करें तो A32 मतलब i की वैल्यू तो 3 हो गई और j की वैल्यू 2 हो गई, तो यहां से 3 2 जा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और A33 फाइंड आउट करें तो i की वैल्यू भी 3 है और j की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू आई की वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू भी 3, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 3 जा 9, तो ये -3 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैट्रिक्स देखें सारी वैल्यू यहाँ पे A11 A12 A13 की जगह पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, ये -1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -2 -5 3 0 -3। तो यहां से ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहां से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये मैट्रिक्स दे रखी है x + 3y y 7 - x और 4 इक्वल टू 4 -1 0 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। काफी इजी क्वेश्चन है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको इसके इक्वल कर देते हैं, इसको इसके इक्वल कर देते हैं। यहां से देख लेते हैं, पहला x + 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा, और ये y इक्वल टू यहां से -1 आ जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर यहां से चेक करें तो 7 - x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से ये इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये -x ये -7 ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से 7 आ जाएगी। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो यहां से अगर देखें, ये 7 + 3 इंटू -1 इक्वल टू ये 4 दे रखा है, तो 7 - 3 इक्वल टू 4, तो यहां से 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो अगर ये सेटिस्फाई होती है तो हम यहां से कह सकते हैं कि x और y की वैल्यू ये होंगी। अगर इसमें सेटिस्फाई नहीं होता तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, x और y की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती। तो यहां से अब हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 7, -1, ये x और y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 9। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 - 3 2, 4 इक्वल टू 1 - 1 0 -1 3 1 2 1 2 4, ये गिवन है। अब यहां से हमें ये फाइंड आउट करना है C2 -2 ऑफ C1। तो यहां पे बच्चों हमें ये फाइंड आउट करना है। अब इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो हमें ये समझ आना चाहिए, ये कॉलम है C1 और ये C2, ये C1 और ये C2, ये भी कॉलम C1 और C2। अब यहां से अगर ये ऑपरेशन लगाएं C2 -2 ऑफ C1, तो यहां से ये क्या चेंजेस हो जाएगा, ये इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, केवल C2 में होगा, कॉलम सेकंड में होगा।
यहां पे आ जाएगा -3 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। C1 मतलब वैल्यू क्या है 1। यहां पे हो जाएगा 4 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। C1 मतलब 2। इसी टाइप से यहां पे सभी में यही चेंजेस आने वाले हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 माइनस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ C1 मतलब 1, और ये -1 माइनस ट्वाइस ऑफ C1 मतलब 0। यहां से -1 माइनस ट्वाइस ऑफ C1 मतलब ये 2 इंटू 0 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे 3 और ये 2 तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा। सेकंड में क्या हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 3। इसी टाइप से यहाँ पे 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 2। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ये 2। अब ये 4 माइनस ये भी 4, तो ये 0 आ जाएगा इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, ये तो फर्स्ट कॉलम तो सेम ही रहेगा। यहां पे -1 -2 -3 हो जाएगा, और ये -1 माइनस ये 0 आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। और यहां पे देखें तो फर्स्ट कॉलम तो सेम रहेगा, और ये 1 माइनस 3 2 जा 6, तो 1 माइनस 6 -5 आ जाएगा, 4 माइनस 4 ये 0 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। इसमें अगर चेक करें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमें डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन 10, 3 माइनस 4 5 1 1 माइनस 2 2 3 1। यहां से हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। तो सबसे पहले इसे एक्सपेंशन कर लेते हैं। एक्सपेंशन एलोंग, रो के एलोंग, R1 के एलोंग कर लेते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 एज इट इज आ जाएगा। अब यहां से ये रो और ये कॉलम और ये रो हिडन करेंगे, तो ये 1 -2 3 और 1 आ जाएगा, ये हिडन कर दी, तो 1 -2 3 1 हो जाएगा। अब यहां पे माइनस आता है, और ये -4 ऑलरेडी गिवन है। अब हमें ये वाली रो और ये वाला कॉलम और ये वाली रो हिडन करनी पड़ेगी। तो ये 1 -2 2 और 1 आ जाएगा, +5। अब हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हिडन करना पड़ेगा। तो इसके एलिमेंट्स बचते हैं हमारे पास में 1 1 2 3। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, +5। यहां पे 1 की मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू ये 7 आ जाएगा, +4 इंटू ये 5 आ जाएगा, +5 इंटू 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा। 3 इंटू 7 21 प्लस ये आ जाएगा 20, 5 4 जा 20, और ये आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 41 + 5 46। हमारा ऑप्शन सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा डिटर्मिनेंट से ही है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2x + 5, ये 3 दे रखा है, 5x + 2 9, ये दिस विल बी इक्वल टू 0, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां से फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 2x + 5, इसकी मल्टीप्लाई इस 9 से हो जाएगी, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो 3 इंटू 5x - 2 इक्वल टू 0। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18x प्लस 9 5 जा 45 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 18 - 15 3x हो जाएगा, 45 में से 6 माइनस करेंगे तो 39 इक्वल टू 0। तो यहां से 3x इक्वल टू 39 को राइट साइड में ले गए तो -39 हो जाएगा, -39/3,
तो ये कट होने के बाद में -13 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये मैट्रिक्स से गिवन है, हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में ए इज इक्वल टू 2 5 1 3, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना होता है और डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करना होता है। तो पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट ए 0 तो नहीं है, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी 2 × 3 - 1 × 5, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा -5, तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में हमें इसमें एडजॉइंट ए निकालना होता है। तो एडजॉइंट ए, इसमें हमने आपको पहली वीडियोज में भी ट्रिक बताई थी कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी, तो 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इनके आपस में साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 1 की जगह -1 आ जाएगा और ये 5 की जगह -5 आ जाएगा। अगर डायरेक्टली हम ट्रिक से देखें तो इनके आपस में ये डिजिट चेंज हो जाते हैं, ये यहाँ पे 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 आ जाएगा, और इनके आपस में साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमको पता है फॉर्मूला ए इनवर्स अगर निकालें हम, तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 है, अगर 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो सेम यही मिलेगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा 3 - 5 -1 और 2। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिफरेंशिएशन से गिवन है। तो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है sin y प्लस x इक्वल टू log x। हमें फाइंड करना है dy/dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x से कर सकते हैं, या फिर हम दूसरे तरीके से करें। एक तो डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो साइन का हो जाएगा cos y, और फिर जब y का करते हैं इसमें चेन रूल लगाते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx प्लस ये x का 1 हो जाता है और log x का 1/x हो जाता है। तो यहां से cos y dy/dx इक्वल टू 1/x - 1 हो जाएगा। cos y dy/dx इक्वल टू यहां से x एलसीएम ले लोगे तो ये 1 - x हो जाएगा। तो यहां से dy/dx इक्वल टू 1 - x अपॉन में x cos y हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं अल्टरनेट मेथड से। अल्टरनेट से ये भी हो जाएगा कि sin y प्लस x माइनस log x इक्वल टू 0 पुट कर दें, और इसे अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन कर दें तो यहां से ये फॉर्मूला हो जाता है dy/dx इज इक्वल टू होता है माइनस डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, और नीचे हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। तो यहां से ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं साइन y का। अब यहां पे y को कांस्टेंट भी रखना है, ध्यान रखना है, तो y कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। अब x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, और इसका log x का 1/x आ जाएगा। अब नीचे y के रेस्पेक्ट में करना है, x को कांस्टेंट रखना है, तो साइन y का cos y आ जाएगा। अब ये नहीं कि y का फिर से डिफरेंशिएट करो, x का 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा log x का। तो यहां से आ जाएगा माइनस, अगर यहां से हम एलसीएम ले लें x और ये cos y आ जाएगा, तो ये इधर जाएगा x - 1।
अब इस माइनस की अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स कॉस वाई डायरेक्टली यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। अगर बड़ा क्वेश्चन होता है तो इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा, वैसे ये यहां से भी ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों डिफरेंशिएशन से ही है। इसमें क्वेश्चन 14 में y इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन में 1 माइनस रूट ए एक्स गिवन है। हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो फॉर्मूला अगर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अगर चेक करें तो यहां से ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स यहां से x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो यहां से बच्चों कौन सा फॉर्मूला बनेगा अगर इस टाइप से देखें तो ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की फॉर्म में है ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम tan इनवर्स ये रूट x का फॉर्मूला और प्लस tan इनवर्स रूट a, ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स रूट x प्लस tan इनवर्स रूट a। अब इसको डिफरेंशिएट करें अगर विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर करें तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह रूट x है। अब जब रूट x का करते हैं चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो रूट x का हो जाता है 1 अपॉन 2 रूट x प्लस, अब tan इनवर्स x का यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0 क्योंकि ये a कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स बाहर ले लो और यहां से 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी डिफरेंशिएशन से ही है। क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, देन डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। यहां से y इक्वल टू लॉग, अब यहां से ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखें तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, यहां पे वो अप्लाई करेंगे। देखो tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 और tan x बाई 2, ये हो गया। अब ये वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू लॉग, यहां से tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होगी प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 1 हो गया, 1 इंटू tan x बाई 2, तो ये tan x बाई 2 होगा। अब हमें पता है कि log की प्रॉपर्टी होती है, अगर log में देयरफॉर log m बाई n हो तो हम इसमें लिख सकते हैं log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी अगर यहां पे हम यूज करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log 1 प्लस log 1 प्लस tan x बाई 2 माइनस log 1 माइनस tan x बाई 2, ये आ जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इधर से log का डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस tan x बाई 2, इसका हो जाता है 1 बाई एक्स, x मतलब 1 प्लस लॉग x बाई 2। अब डिफरेंशिएशन चेन रूल से किसका, अब 1 प्लस tan x बाई 2 का भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका तो 0 आ जाएगा।
प्लस 10 का आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब फिर से इस x बाई 2 का भी करेंगे तो x बाई 2 का आ जाएगा 1 बाई 2। तो यहाँ पे 3 स्टेप में ये टोटल होगा, एक तो log का होगा, फिर 1 प्लस 10 x बाई 2 का होगा और फिर x बाई 2 का होगा। इसी सिमिलरली इसका हो जाएगा 1 माइनस 10 x बाई 2, 0 माइनस 10 x बाई 2 का सेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2। तो यहां से क्या ले लेते हैं, यहां से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में आ जाएगा 1 माइनस 10 x बाई 2 और ये 1 प्लस, ये तो 1 माइनस हो गया, यहां पे ये 1 प्लस होगा, यहां पे 1 माइनस होगा तो ये 1 प्लस 1 माइनस 10 x बाई 2। अब यहां से इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस 10 x बाई 2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहां से 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये 1 प्लस, जब एलसीएम ले रहे हैं तो 1 प्लस 10 x बाई 2 आ जाएगा। अब यहां से क्या करें, हम यहां से कॉमन ले लेते हैं तो यहां से नीचे तो आ जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2, ऊपर से 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 कॉमन ले लें अगर दोनों में से, तो 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 1 माइनस 10 x बाई 2 और यहां से 1 प्लस 10 x बाई 2। तो ये आ जाएगा, ये कट गया, यहां से ये 2 आ जाएगा तो ये 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू ये 2 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कट गया तो यहां से आ गया सेक स्क्वायर x बाई 2, सेक स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2। इसको साइन और कॉस में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x बाई 2। यहां से एलसीएम भी ले सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर x बाई 2 एलसीएम ले लिया तो यहां से ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर x बाई 2, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, इससे ये कट गया तो ये आ गया 1 अपॉन, अब ये कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बच्चों होता है कॉस 2x, तो कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2 करेंगे तो ये कॉस x ही बचेगा तो ये कॉस x हो गया, तो ये ऊपर जाएगा तो ये सेक x के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्वेश्चन गिवन है। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें इंटरवल बताना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो कॉट इनवर्स का होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहां से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से -1 प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इससे ये कट हो गया तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हमें x की कोई भी रियल वैल्यू लेते हैं तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन f डैश x, हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 एक्स स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा,
और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो यहां से एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से कह सकते हैं कि एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, फॉर एवरी रियल वैल्यू, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो यहां से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये दे रखा है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में। तो ये भी, इसका मतलब भी यही होता है कि ये एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। ये टेंजेंट नॉर्मल से क्वेश्चन गिवन है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन है। एट पॉइंट √2a, b फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होती है और हमें ये इक्वेशन गिवन होती है, तो आपको ध्यान रखना है डायरेक्टली हमें फॉर्मूला गिवन होता है। यहां से इफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। अगर यहां से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 और y1 पे फाइंड आउट करनी होती है, तो ये आ जाती है x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन v स्क्वायर, ये b स्क्वायर है, इक्वल टू 1 आ जाती है। तो यहां से अगर ये पुट कर दें तो यहां से ये आ जाएगी, ये पॉइंट्स हमें गिवन हो गए। तो ये √2a x अपॉन ए स्क्वायर माइनस by अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहां से अगर हम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने पे हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम लेने पे हमें मिल जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √2a बी स्क्वायर एक्स माइनस इसकी इधर करेंगे तो a स्क्वायर बी वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये इक्वल टू इधर जाएगा तो ये √2a बी स्क्वायर एक्स माइनस a स्क्वायर बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, यहां से अगर हमने a b कॉमन ले लिया तो a b कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा √2bx माइनस ay इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से इधर a b को इधर लेके जाएंगे तो ये कट जाएगा, एक a से एक a कट गया और एक b से एक b कट गया तो ये हो जाएगा √2bx माइनस ay इक्वल टू ab। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इसका अगर हमें x1 y1 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी होती है तो डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, √2bx माइनस ay इक्वल टू ab। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x इक्वल टू 0 पे हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए जो dy बाई dx होता है वहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन dy बाई dx। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 × 4x प्लस 3 साइन का cos x आ जाएगा। तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 पे हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये 4 × 0 प्लस 3 cos 0। अब cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है तो ये आ जाएगा 3। तो ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ये। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए ये हो जाएगा -1 अपॉन
डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इक्वल टू हो जाएगा -1/3। ये आंसर होगा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन गिवन है हमें। z इज इक्वल टू 11x प्लस 7y और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखे हैं x लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें इसमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहां पे सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, x की वैल्यू यहां पे 1 हो गई, यहां पे 2, यहां पे 3, तो यहां पे ये आ जाएगी x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2, यहां पे y की वैल्यू 1, यहां पे 2, तो यहां से लेके जाओ तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2। अब इसको शेडेड कैसे करना है, अब शेडेड में दे रखा है कि x इज लेस देन इक्वल टू, तो लेस का मतलब है कि इधर की तरफ शेडेड होगा, और दूसरा y इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन का मतलब है y की वैल्यू नीचे की तरफ लेस होती है, और x इज ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन का मतलब इधर की साइड, और y इज ग्रेटर देन मतलब x एक्सिस से ऊपर की तरफ। तो यहां से हमारा जो कॉमन शेडेड रीजन हो जाएगा वो ये वाला कॉमन शेडेड रीजन आ जाएगा। तो ये पॉइंट्स क्या होगा इसका, ये तो 0 0 होगा। ये वाला पॉइंट्स अगर ले लें तो ये यहाँ पे x एक्सिस पे 3,0 हो जाएगा, y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 हो जाती है। अगर यहाँ पे C पॉइंट ले लें तो यहाँ से x की वैल्यू 3 हो गई और यहाँ से y की वैल्यू 2 हो गई, तो ये 3,2 आ गया। और इस पॉइंट पे देखें ये D मान लो, तो ये यहां से y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो 0,2 आ गया। अब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि यहां पे कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट में पहला 0 0 दे रखा है A पॉइंट, B दे रखा है 3,0, C दे रखा है 3,2 और D दे रखा है 0,2। अब यहां से हमें इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन हो गई z इज इक्वल टू 11x प्लस 7y। अब यहां पे एक एक करके ये वैल्यू पुट कर दो, पहली वाली x की वैल्यू है, दूसरी y की, ये सबको पता है, तो यहां पे ये 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 इंटू y की वैल्यू भी 0। दूसरी वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 3 की 11 से करेंगे तो 33 आ जाएगा, बाकी इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहां से देखें तो ये 33 और 7 2 जा 14, तो 14 प्लस 33 47 आ जाएगा, और यहां से देखें तो ये 14 आ जाएगा। हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां पे लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 47 8.3,2। तो हमारा ऑप्शन सही होगा A 47। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें।